हर हर महादेव। महाकुंभ का यह जो 45 दिन का पर्व था उसमें कई लोगों को बहुत सारे फ़ायदे हुए। उनमें से एक फ़ायदा जो आपको हम बता रहे हैं, एक नाविक परिवार जिनका पिंटू महारा नाम है, उनका परिवार जो है कि 130 नावों की मदद से लगभग 30 करोड़ की कमाई की। जी हाँ, 45 दिन के इस पर्व पर उन्होंने 30 करोड़ की कमाई की। और आपको बता दें कि प्रयागराज में जो पर्व मनाया गया 45 दिन का महाकुंभ का, उसमें लगभग 66 करोड़ लोगों ने स्नान किया। आपको बता दें कि प्रयाग की धरती पर जो है कि आयोजित हुए महाकुंभ में कई रिकॉर्ड बने, जिनमें से कि महाकुंभ में मेले में 45 दिनों में जहां 66 करोड़ 30 लाख से ज़्यादा लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई, वहीं आपको बता दें कि महाकुंभ से लाखों लोगों को रोजगार मिला। उसमें से कई लोग तो सिर्फ दातून बेच करके ही वो लोग कई सालों की कमाई इकट्ठा कर लिया। मेरे सामने की बात है, मैं व्यक्तिगत तौर पे अपना बता रहा हूँ। लोग दातून ले जा करके, मतलब जो लोग गांव से जाते थे और ये सोच कर भी नहीं जाते थे कि हम ये कर सकते हैं वहाँ पर, लेकिन उन्होंने भी ये चीज़ें की प्रैक्टिकली, और वहाँ पर कई सारे उनको फ़ायदा हुआ। आपको बता दें कि यहाँ पर जैसे कि विपक्ष के द्वारा कई बार जो है कि यह कहा जाता था कि नहीं, ये जो महाकुंभ है वो असफल हो गया या लोगों का रोज़गार मार दिया। इसमें मैं कई लोगों के ये भी सुन रहा था, मैं ट्रेन में भी ट्रैवल कर रहा था, वहाँ पर कई लोग ये भी बता रहे थे कि गरीब लोगों का रोज़गार ख़त्म हो गया, मेले में सरकार आ गई, तमाम नेगेटिव बातें हो रही थी वहाँ पर। लेकिन उसी के बीच जब यह आंकड़ा निकल के आया है कि एक नाविक ने इतना ज़्यादा कमाई किया है, तो उसके बारे में आपको बताना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। आपको बता दें कि मंगलवार को विधानसभा में जो अभी सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसका खुलासा किया कि एक नाविक परिवार ने 130 नाव से 30 करोड़ की महाकुंभ में आमदनी की है। सीएम योगी ने नाम लिए बगैर कहा कि नाविक परिवार की आमदनी महाकुंभ में एक रिकॉर्ड बन गई है। सीएम योगी ने इस बयान के बाद प्रयागराज का यह नाविक परिवार जो है कि सुर्खियों में आ गया है। और आपको बता दें कि इस का नाम जो है कि इस नाविक परिवार का जो मुखिया, उनका नाम है पिंटू महारा। उनके मुताबिक परिवार में तकरीबन 100 लोग हैं और सबके पास कुल मिलाकर के 130 नाव से भी ज़्यादा हैं, पहले से मौजूद थी। और लेकिन महाकुंभ के चलते उन्होंने 70 नई नावें बनवा ली, और जिसमें 7 मोटर बोट वाली नावें भी शामिल थी। पिंटू महारा के मुताबिक महाकुंभ से पूरे परिवार को ही अच्छी आमदनी हुई है, लेकिन उन्हें कहा कि अगर सीएम योगी आदित्यनाथ का महाकुंभ मेले को लेकर के एक मैनेजमेंट नहीं होता तो यह कभी भी संभव नहीं था। इतना बढ़िया अगर मैनेजमेंट नहीं वहाँ पर किया गया होता तो यह संभव नहीं था। अच्छी आमदनी की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने कहा कि महाकुंभ से उम्मीद से ज़्यादा कमाई हुई है। हालांकि यह 30 करोड़ आमदनी की बात उन्होंने कबूल की, और उन्होंने कहा कि उनका जो परिवार है, उनका जो सदस्य है, वो कम से कम प्रति व्यक्ति की बता रहे थे, वहाँ पर कम से कम 5 से 6 लाख लोगों की आमदनी कर रहे थे। और विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका जो है कि खुल करके उन्होंने बताया। और आपको बता दें कि कम से कम एक व्यक्ति की एक दिन की जो आमदनी हो रही थी वो 50 से लेकर के 52,000 रुपये हो रही थी। तो इतना ज़्यादा कमाई वहाँ पर प्रयागराज महाकुंभ में कमाई के इस प्रकार के अवसर थे, और इस प्रकार के अवसर आगे भी आने वाले जगहों पे बनते रहेंगे। तो प्रयागराज महाकुंभ जो है कि सफल रहा। और आपको बता दें कि अभी भी, हालांकि महाकुंभ का यह मेला ख़त्म हो गया है, लेकिन अभी भी लोगों का आना जाना वहाँ पर लगा हुआ है। तो जो लोग उस समय स्नान नहीं कर पाए वो अभी जाके स्नान कर रहे हैं। यदि आप अभी हमारी आवाज़ सुन रहे हैं तो आपको बता दें कि अब जो है कि वहाँ पर गाड़ी वगैरह आप लेकर के जा सकते हैं। बिल्कुल संगम तक बसें जा रही हैं, छोटी मोटी गाड़ियों की तो बात ही छोड़ दीजिए, बसों से लोग बिल्कुल संगम तक जा रहे हैं। तो आप संगम तक जा करके स्नान कर सकते हैं। और इससे संबंधित, प्रयागराज महाकुंभ से संबंधित या वहाँ पर कैसे जा सकते हैं, कोई भी डिटेल आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपको संपूर्ण जानकारी दे देंगे। अब किसी भी रेलवे स्टेशन से आप उतर के जाएंगे तो वहाँ पे ऑटो का भी आपको साधन मिल जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर जो है कि दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर यह जानकारी जो थी वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। उनके डाउट को क्लियर करना था कि जो जिनको लग रहा था कि महाकुंभ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई, लेकिन आप देख सकते हैं कि एक नाविक छोटा परिवार जो है कितना कमाई कर रहा है, तो तमाम लोगों की कमाई क्या आप अंदाज़ा लगा लीजिए। खैर, मिलते हैं अगली वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आपको यह जानकारी पसंद आएगी। चैनल पर तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हर हर महादेव।